नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक सुपर फूड के बारे में। सुपर फूड क्या होता है? जिसमें अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। मैं बात करूंगा आज केल के बारे में। केल एक वेजिटेबल होता है जो कि पत्तेदार होता है और करली इसके पत्ते होते हैं, यानी घुंघराले इसके पत्ते होते हैं जो कि पूरी तरह से ग्रीन होते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत अच्छी मात्रा में कंजप्शन होता है और अब इंडिया में भी इसका अच्छी मात्रा में कंजप्शन होता है और इसका प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ रहा है, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है। हार्ट रिलेटेड डॉक्टर इसको आजकल आपकी डाइट में ऐड करने के लिए बोल रहे हैं और जिसका लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल रहा है। बहुत सारे रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो लोग केल को अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं उनको हार्ट रिलेटेड बीमारियों प्रिवेंशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ता है उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या न्यूट्रिशन होते हैं और इसमें क्या एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे पहले बात हम करेंगे इसमें कार्बोहाइड्रेट इसमें 5 से 6 ग्राम मिलता है, यानी 100 ग्राम केल में 5 से 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। 2 ग्राम के आसपास प्रोटीन होता है और 2 ग्राम के आसपास ही इसमें फाइबर भी होता है। विटामिन्स, इसमें सारे प्रकार के विटामिन्स मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए। केल के जूस का 1 कप भी अगर आप लेते हैं तो आपकी जो विटामिन ए की डेली की रिक्वायरमेंट है वह पूरी हो जाती है। दूसरा, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीटली मिलता है, यानी विटामिन B1, 2, 3, 4 ऐसे 12 तक होते हैं। तो ये सारा का सारा जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है वो आपको केल से अच्छी सफिशिएंट मात्रा में मिलता है। इसमें विटामिन ई भी होता है, विटामिन के भी होता है जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मिनरल्स भी इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें आयरन कोई भी ग्रीन वेजिटेबल हो, आयरन तो उसमें मिलता ही मिलता है। इसमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी मिलता है और मैग्नीशियम भी मिलता है। इसमें इसके अलावा 6 प्रकार के और मिनरल्स भी मिलते हैं जो कि आपकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। मिनरल्स और विटामिन्स की कमी से भी हमारी बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, कई प्रकार के डिसऑर्डर आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा खाना ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अच्छी मात्रा में विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। अब हम बात करेंगे कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला इसका जो बेनिफिट्स होता है वो होता है हमारी आई साइट के लिए, क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है और विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, यानी हमारी जो देखने की शक्ति होती है उसको ये इम्प्रूव करता है। तो हमारी आई साइट के लिए यह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आप केल को डेली लेते हैं तो इससे आपकी डेली की विटामिन ए और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, जिससे आपके बोन्स और आपके आइज़ बहुत अच्छे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। दूसरा और जो सबसे बड़ा बेनिफिट इसका है वो है आपकी हार्ट की हेल्थ। हार्ट में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पिछले 30 साल से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है हार्ट की प्रॉब्लम से पूरी दुनिया के अंदर। हार्ट की डिजीज़ जो होती हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड होती हैं, यानी जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट रिलेटेड डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं। तो यह हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है और आपके हार्ट की मसल्स को भी मजबूत करता है। आजकल डॉक्टर स्पेशली जो कार्डियक डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए केल को। तीसरा इसका जो बड़ा बेनिफिट है वो है यह आपके बीपी को लोअर करता है। जिन लोगों का बीपी ज़्यादा हाई रहता है, ज़्यादातर बीपी उन लोगों का हाई रहता है जिनके हार्ट में किसी न किसी प्रकार का डिसऑर्डर होता है या फिर कोई डिजीज़ होती है। यदि आपका हार्ट मजबूत होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल आपका कम होगा तो आपका बीपी डेफिनेटली कम रहेगा, रेंज में रहेगा। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको केल के यूज के मिलते हैं। इसके अलावा ये आपकी बोन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी है काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है हमारी बॉडी में जब भी हम किसी भी प्रकार का कोई खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स जनरेट होते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स हमारे लिए ख़राब होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ख़राब होते हैं। तो ऑक्सीडेंट्स को ख़त्म करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी डाइट में ही होते हैं जो कि केल में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यानी अगर आप केल को यूज करते हैं तो आपको सेल्स डीजनरेटिव वाली जो डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंशन मिलेगी। अब हम बात करेंगे केल को हम कैसे
यूज कर सकते हैं, यानी अपनी डाइट में हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सलाद के रूप में ले सकते हैं। जैसे हम पत्ता गोभी की सलाद लेते हैं, उसको काट कर खाने से पहले हम पत्ता गोभी को खा लेते हैं, इसी प्रकार से हम केल को भी यूज कर सकते हैं। हम उसको छोटे पीसेस में काट सकते हैं और उसके बाद उसको हम कच्चा ही सलाद के रूप में ले सकते हैं। दूसरा, सूप के रूप में भी हम उसको ले सकते हैं। जैसे आप मिक्स वेज का या टोमेटो सूप बनाते हैं तो आप उसमें 50 से 100 ग्राम केल डाल दीजिए और वह उसके साथ साथ बॉइल्ड होगा और उसका जो रस है, उसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो आपके सूप में आ जाएंगे और आप जब उसको यूज करेंगे तो आपको पूरे पूरे न्यूट्रिशन मिलेंगे। तीसरा, आप इसका यूज कर सकते हैं, इसको आप सब्जी के रूप में बना सकते हैं। जैसे हम पत्ता गोभी की सब्जी बनाते हैं उसी प्रकार से हम केल की भी सब्जी बना सकते हैं और इंटरनेट से भी आपको इसकी सब्जी बनाने की कई सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप रेसिपीज़ देख सकते हैं। चौथा, चटनी के रूप में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारे देश में चटनी को भोजन के साथ लिया जाता है। जैसे धनिया, पुदीना और मेथी की चटनी होती है, यानी ग्रीन जो चटनी होती है, उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं और हम इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बेसिकली हमारा पर्पज क्या रहता है कि हमने केल को किसी न किसी रूप में अपनी बॉडी के अंदर डालना है। पांचवा, हम इसको जूस के रूप में भी ले सकते हैं, यानी हम 50 से 100 ग्राम तक का केल लिया और उसको मिक्सर ग्राइंडर में हमने डाल लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया 5 से 6 मिनट तक और उसका एक जूस तैयार हो जाता है। एक पेस्ट टाइप का भी हो सकता है। आप उसमें और ज़्यादा पानी डालकर उसको आप छान भी सकते हैं और बिना छाने भी आप उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हम केल को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आप अपना तरीका यूज कर सकते हैं केल को यूज करने का, लेकिन जो बेस्ट वेज हैं इसको कंज्यूम करने का वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फाइनली मेरा कहना ये है, आज पूरी दुनिया यानी पूरा विश्व और विश्व के बड़े बड़े हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया को मूव करना सोच रहे हैं प्लांट बेस्ड डाइट की ओर। तो आप लोगों को भी प्लांट बेस्ड डाइट की ओर आना चाहिए और अपनी हेल्थ को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इवन की ऑर्गन्स फेल्स हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, जिम में लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, डांस करते हुए लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को बचने के लिए, इन डेंजर से, इन हाजार्ड से बचने के लिए आप लोगों को प्लांट बेस्ड डाइट पर आना चाहिए, जिनमें बहुत अच्छी डाइट है केल। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब नए वीडियो में मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।